नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की राजनीति की धुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अपने ही घर में कमजोर पड़ने लगे हैं? ग्वालियर रियासत के महाराज कहलाने वाले सिंधिया पर क्या ग्वालियर चंबल संभाग के वोटर्स का भरोसा कम होने लगा है? दरअसल ये सवाल खड़े हो रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर द्वारा किए गए एक ओपिनियन पोल की वजह से। इस ओपिनियन पोल में संभावना जताई गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से सिर्फ 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है और कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ओपिनियन पोल और दूसरे सर्वे रिपोर्ट में जो संकेत सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से ग्वालियर चंबल संभाग न सिर्फ बीजेपी बल्कि सिंधिया गुट को भी यहां बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिर जिन सिंधिया के कारण पहले कांग्रेस और फिर बाद में बीजेपी सत्ता में आई, वे खुद अपने ही घर में कमजोर पड़ते क्यों दिखाई दे रहे हैं? ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि सिंधिया गुट के बीजेपी में आ जाने की वजह से बीजेपी के अंदर मूल कैडर के कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। हर जगह सिंधिया गुट के नेता हावी होने लगे और बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता खुद को पीछे जाता हुआ महसूस करने लगा। इससे बीजेपी के अंदर ही एक नाराज गुट पैदा हो गया। हाल ही में सिंधिया गुट के यादवेंद्र सिंह यादव, राकेश गुप्ता सहित कुछ नेता बीजेपी को छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। हालांकि सिंधिया ने इस नाराजगी को दूर करने बीजेपी के मूल कैडर के नेताओं के साथ बातचीत और बैठकें की, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उनसे लगता नहीं है कि ग्राउंड पर हालात कुछ ज्यादा बदले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पुराने नेता जैसे अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, समीक्षा गुप्ता, जयभान सिंह पवैया सहित कई ऐसे नेता हैं जो इस बार टिकट की उम्मीद में किसी भी हद तक जाने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और सिंधिया दोनों के लिए ही मुश्किलें इस क्षेत्र में बढ़ गई हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिंधिया फिर से मजबूती के साथ वापसी करेंगे या उनके कमजोर पड़ने के संकेत सच साबित होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।